सुनिए तो के सभी दर्शकगण, नाजरीन को इक़्तिदार आबदी का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे। हमारी एक बार फिर खुशी दोबाला है क्योंकि महीने के हिसाब से भाई नवनीत हमारे साथ जुड़े हैं। भाई नवनीत, नमस्कार, गुड डे, हाउ आर यू बडी? नमस्ते किम भाई, सब ठीक, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बारिश के मजे ले रहे हैं। हाँ, बारिश हो रहे हैं जो हमारे राजीव के हिसाब से चाय पकौड़ी बदल रही है। अब वीकडे है, वीकेंड होता तो शायद चाय पकौड़ी मिल जाती। सही बात है, ये भी सही है। चलिए ठीक है, तो आपसे हम बात किया करते हैं एक महीने पे की फ्रीक्वेंसी पे ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बारे में, जिसको आयसा कहा जाता है। तो उसको आप आगे बढ़ करके जो ख़ास करके तो एशिया से जो विद्यार्थी आते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बेसिकली जो आते हैं, उनका आप स्वागत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जो उनको ज़रूरियात होती हैं आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और अब आपने ये जो इसकी वेबसाइट और दूसरी चीज़ें बना रखी हैं, एक ग्रुप सा बन गया है आपका कि जिसमें आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और ख़ुद उसका ये करते हैं, लीड करते हैं उसको, उसके सबसे आगे पेश रहते हैं। तो उस सिलसिले में ही हम अपनी ये बात जारी रख रहे हैं। तो इस महीने के समाचार में आप बताइए कि सबसे बड़ा जो गरम खबर है वो क्या है? नहीं, खबर तो आजकल वैसे ही सब गरम। इंटरनेशनल स्टूडेंट है और बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री है, तो इसमें तो हंगामा चल ही रहा है जी। और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो यही है कि हम कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया वापस लाएं। और तो उसमें हम लोगों ने एक वाइट पेपर रिलीज किया है जिसका शीर्षक है हाउ टू अट्रैक्ट एशियन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ये जो आपकी स्क्रीन पे है जी। तो इसका मेन मकसद वही है कि कैसे एशियन इंटरनेशनल को लाएं, क्योंकि जैसे आप इस बुक में डिटेलिंग काफ़ी है तो उससे पता लगेगा कि जैसे 87% ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, ये वाला एक थोड़ा, हाँ ये देख लीजिए, ये पेपर आपको काफ़ी आइडिया देगा कि ऑस्ट्रेलिया में 83% जो स्टूडेंट हैं वो एशिया से आते हैं और 17% जो है बाहर से आते हैं। और इसमें अगर आप और देखेंगे बारीकी से तो चाइना से सबसे ज़्यादा आते हैं और इंडिया से थोड़े उससे कम है, लेकिन इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट और फिर नेपाल से काफ़ी आते हैं। और ये स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीस दे दी थी अगस्त में लास्ट ईयर, ये सोच के कि शायद फरवरी मार्च में जब सेशन शुरू होते हैं तो ये लोग किसी तरह से आ जाएंगे या गवर्नमेंट कुछ करेगी। बीच में हुआ था कि डार्विन यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर दिसंबर में कुछ स्टूडेंट्स को लाए थे, तो ये लोकल प्रीमियर ने भी बोला था कि शायद हम लोग न्यू साउथ वेल्स में ये अपनाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त करीब 35-40,000 के आसपास ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो भी स्टक हैं। तो ये भी एक डिलेमा होगा गवर्नमेंट के लिए कि भाई पहले हम ऑस्ट्रेलियन को लाएं या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट को लाएं। सही। तो ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अभी ऑस्ट्रेलियंस बुरा मान जाएंगे ऑब्वियसली, अगर मैं खुद ऑस्ट्रेलियन हूं और मैं अगर ओवरसीज फंस जाता तो मेरे को तो ये रहता भैया कि पहले मुझे निकालो, इंटरनेशनल स्टूडेंट तो तुम्हारे लिए स्टूडेंट है, ये तो उसको बाद में लाना। तो वो भी एक चीज़ है। बट अभी मॉरिसन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बारे में, जैसे आपको पता ही है कि जून तक तो है ही, और उसके बाद भी एक्सटेंड हो सकता है, अगर कुछ सब कुछ ठीक रहा तो खुल जाएगा, लेकिन चांसेस अभी तो कम है। तो यही उसी चीज़ में हम लोगों ने रिलीज़ किया है। तो इसको हम लोग काफ़ी बातचीत चल रही है, काफ़ी गवर्नमेंट लेवल पे बात चल रही है, लोकल लेवल पे, मिनिस्टर लेवल से बात चल रही है कि हम कैसे करके वो करें। और दूसरा ये है कि जैसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो आप देख रहे हैं, जैसे हमारी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, खासकर जॉब्स रिलेटेड बहुत पड़ता है। जितने भी स्मॉल जॉब्स होते हैं, जो भी आपके होटल लाइन में होते हैं या कुरियर में होते हैं या फिर फूड डिलीवरी में होते हैं, ये सब इंटरनेशनल स्टूडेंट ही करते हैं। और जैसे आपने अभी देखा
कि स्ट्रॉबेरीज के रेट भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि शॉर्टफॉल हुआ है बैकपैकर्स का, और उसमें भी आया है गिरावट। तो ऑस्ट्रेलियन तो काफ़ी सारी जॉब्स चली गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी तो उसमें काफ़ी जॉब कट हुआ है, और लोकल बिजनेसेस भी इफेक्ट होते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 2 लाख स्टूडेंट सामान खरीद रहे हैं, ग्रोसरीज खरीद रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, ये सब का बहुत फर्क पड़ता है। रेंटल मार्केट का भी इस पे बहुत फर्क पड़ा है कि जिनके पास रेंटल था, तो ओवरऑल काफ़ी इकोनॉमी से इस पे इम्पैक्ट हुआ है। और जैसे इसमें लिखा है कि इट इज़ अराउंड $40 बिलियन इंडस्ट्री विच वाज लास्ट ईयर, सो इट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी फॉर श्योर। बट जैसे अब गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है वो पहले की जाएंगी, लेकिन ये भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, यहीं पे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ रेज किया है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी की बात है। तो पता नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैंने इसके ऊपर कुछ स्टडी की नहीं है, क्योंकि आप इसके बिल्कुल नब्ज पकड़े हुए हैं। तो आपके पास कुछ रेशियोज हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंट स्टूडेंट्स हैं वर्सेस ओवरसीज स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है? नहीं, अभी तो इस साल तो बहुत गिरावट हुई, इस बार तो नहीं, जो पास्ट की हिस्ट्री में क्या ट्रेडिशनली जो ये $40 बिलियन का मार्केट है, तो वो मार्केट तो बनते बनते बना है ना। तो नहीं, ये एक साल का था लास्ट ईयर 2019 का बता रहा हूं मैं आपको। जी। तो अब क्योंकि स्टूडेंट आए नहीं है तो ये तो बहुत ही श्रिंक हो गया, मिनिमम पहुंच गया बिल्कुल ही। इसमें तो अगर उन्होंने 1 बिलियन भी बना लिया बहुत बड़ी बात है। तो ये कंप्लीटली वाइप्ड आउट मनी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए। हाँ, और इकोनॉमी पे ओवरऑल ये तो 40 बिलियन डायरेक्ट उनके पास आता है। हाँ, और वो इकोनॉमी पे जो स्पिन इफेक्ट होता है कि वो किराए के मकान में रह रहे हैं, और फिर खाना पीना उनका यहाँ चल रहा है, और जो पैसा कमा रहे हैं उसमें ज़्यादातर वो यहीं पे खर्च कर रहे हैं, तो वो तो है ही। तो लेकिन चूँकि मैं अपना तो तजुर्बा बताऊं, क्योंकि जैसे हमारी बेगम साहिबा श्रीमती जी जो हैं वो पीएचडी कर रही हैं, तो रिसर्च में ज़्यादातर उनको लगा कि बाहर के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं कम से कम। हालांकि रिसर्च वाले तो बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है ओवरऑल स्टूडेंट पॉपुलेशन का, और जहाँ तक मुझे इल्म है यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं ओवरसीज से बनिस्बत हायर रिसर्च के लिए। तो इस पे आप अच्छा, वो क्वेश्चन आपका है। नहीं, वो आपका डेफिनेटली राइट है। यहाँ की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली टू द लोकल स्टूडेंट, क्योंकि लोकल स्टूडेंट 12th के बाद गैप ईयर ले लेते हैं, तो वो 1-2 साल जो है वो अपना या तो घूमते हैं या कहीं जाते हैं, तो और उस बात में फिर आधे ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि हमें यूनी नहीं करनी है, हमें या तो टेफ करना है या फिर हम वी हैड इट इनफ, हमको सीधे अप्रेंटिसशिप में चला जाना है। तो लोकल बच्चों का जो यूनिवर्सिटी में जाने का रेशो है वो बहुत कम है, लेकिन इस साल बड़ा है। इस साल इसलिए बड़ा है क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रैवल है उनका वो पॉसिबल नहीं है, तो ये बच्चे लोकली क्या करेंगे। तो जो गैप ईयर लेने वाले बच्चे हैं उनका रेशो गिरा है, और करीब 7% का इंक्रीज है इनरोलमेंट में लोकल स्टूडेंट्स का। अच्छा, इस वजह से यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा रिलीफ डेफिनेटली मिला है, लेकिन कंपैरेटिवली टू इंटरनेशनल स्टूडेंट और उनकी फीस और उनका नंबर से दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ, वो तो इरिप्लेसेबल है, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ लोकल स्टूडेंट्स होंगे उनको तो ग्रांट मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाता है, या उनकी फ़ीस माफ़ हो जाती है, समथिंग ऑफ दैट नेचर। और वो जो है फिर इकॉनमी पे उतना असर नहीं होता, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी उनके फैमिली वाले जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो लेकिन ये जो है एक्स्ट्रा मनी अर्नर है जो जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आगे आप सुना है कि कुछ और चीज़ें भी चली हैं जो कि इस बात को तूल दे रही हैं, खास करके भारत से। हाँ, जैसे कि अभी मार्च में उन लोगों ने ट्विटर चलाया था जो बहुत ही बड़ा ट्विटर था, ये लेट अस बैक टू यूएस, और ये सब ऑस्ट्रेलिया, तो ये काफी ट्रेंड किया, और क्या कहते हैं, इसमें काफी लोगों ने शेयर किया इंडिया में, और ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ, और ये
अभी भी चल रहा है ट्रेंड, मतलब ट्विटर पे नॉर्मली ये सेकंड बिगेस्ट ट्रेंड था उस वक्त जब ये हुआ। और अभी सुनने में आया है कि ये लोग इंडियन एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी दिल्ली पे भी कुछ जाके प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो ये भी सब चीजें चल रही हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच। जैसे ये आप देखेंगे ट्विटर है कि ऑन 22 मार्च इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया। सो क्योंकि इन बच्चों ने पैसे दे दिए हैं और पैसे देने के बाद ऑनलाइन हो रही है स्टडी। अब जो कोर्सेज ऑनलाइन स्टडी, हर कोर्स ऑनलाइन स्टडी में नहीं होता है, यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट। तो वो उनको बिट्रेल लग रहा है, तो वो कह रहे हैं हमें लाओ। तो वो अपनी जगह ठीक है, गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक है। तो और दूसरी बात ये हुई है कि जो कुछ बच्चे यहाँ से चले गए थे किसी उससे कि चलो ब्रेक ले लें, या इंडिया में कुछ अनहोनी हो गई या कुछ फेस्टिवल था, वो सोच रहे थे कि हम आ जाएंगे 1-2 महीने में, लेकिन उन लोगों को 6-8 महीने हो गए, तो वो लोग भी नहीं आ पाए हैं। तो वो भी, उनका भी नंबर बढ़ गया है इंडिया में। तो अब इंडिया में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लोग स्टडीज से और उससे गैप नहीं लेते हैं। तो जब वो गैप नहीं लेते हैं तो उनको लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, यू नो। वेयरएज यहाँ के जो किड होते हैं उनको फर्क कम पड़ता है, क्योंकि वो एज अ गैप ईयर ले लेते हैं या तो रेस्ट कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं 1 साल के बाद। लेकिन इंडिया में क्योंकि इट इज सो एज बाउंड कि भाई अभी हमारा समय जा रहा है, हमारी लाइफ जा रही है, हमारा समय जा रहा है, और पेरेंट्स भी पीछे पड़े रहते हैं, तो उस चक्कर में बच्चे काफी जो हैं वो स्ट्रेस्ड हैं। इंडिया में लोग ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वंस इट इज कंप्लीटेड, उसके बाद लाइफ कैसी है वो अलग चीज है, लेकिन इनिशियल स्टेज में सबको ये है कि सेटल होना है और स्टडीज पूरी करनी है, जॉब लगनी है, इनकम आनी है। वो एक जो है वो इंडिया में एक तरह से जब तक वो होता नहीं है तब तक वो नॉन स्टॉप रोलर कोस्टर है। तो उसको देख के ये स्टूडेंट्स काफी स्ट्रेस में हैं और इसीलिए ये मूवमेंट इतना ज्यादा वो पकड़ रहा है। हाँ, इसको अगर आपने ये जो भेजा है हमारे पास ईमेल, जिसमें ट्विटर के कुछ अंश हैं, तो उसमें ये सोनिया साहबा कहती हैं, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक आवर ट्विटर ट्रेंडिंग विल डू एनीथिंग इवन इफ दे नोटिस नथिंग गोना बी हैपन स्टिल डूइंग माई बिट एंड पार्टिसिपेटिंग। तो ये मतलब ये कि ये इनको उम्मीद नहीं है, फिर भी ये लगी हुई हैं कि हमको इसकी कोशिश करते रहना चाहिए। तो दैट इज द स्पिरिट राइट नाउ दैट यू आल्सो राइटली पॉइंटेड आउट कि हाँ देखिए किम भाई, आज की तारीख में सबको पता है कि जिसके हाथ में अल्टीमेट पावर है तो वो तो गवर्नमेंट है और हमारे पीएम है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये लोग जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब ये लोग ट्विटर, फेसबुक और ये सब पे ही जा सकते हैं, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली उनका पैसा लगा हुआ है, उनको ऑस्ट्रेलिया आना है, उनका साल खराब हो रहा है, तो उनका अपना एक एजेंडा है। और ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी भी सफर कर रही है उनकी वजह से। आफ्टर टूरिज्म ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो इस पे भी फर्क पड़ रहा है। और आप देख ही लिया होगा कि कैसे फार्मर्स और बैकपैकर्स की कमी से सारी फसल सड़ गई ऑस्ट्रेलिया में और सड़ रही है। और उसका नेक्स्ट ईयर लोगों ने 30 to 35% कम प्रोडक्शन करने की सोच रहे हैं। और इवन कुछ लोग तो कह रहे हैं हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। ये सब एबीसी की न्यूज में था। तो आप देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट है। तो इंटरनेशनल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, बैकपैकर्स भी हैं और कुछ लोग टूरिस्ट भी आते हैं जो यहाँ पर घूमते हैं कभी कभी, उनका सबसे बड़ा है। फिर विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बहुत चलता है। फिर यहाँ से कितने लोग जाते हैं इंडिया से वापस हर कंट्री में जाते हैं, क्योंकि हर आदमी 2 बार तो चला ही जाता है। तो सही बात, तो एक ये चीज सब तो सही बात है आपकी। मैं उसी पे आपकी बात पे कि यहाँ के एम्प्लॉयमेंट की जो हालात हैं, ख़ास करके फार्मिंग, एग्रीकल्चर और दूसरे प्रोड्यूस के सिलसिले में, तो अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली शायद पैसिफिक आइलैंड से या कुछ मुआहदा हुआ है, कुछ एग्रीमेंट हुआ है कि वो वहाँ के वर्कर्स को ले आएंगे फार्मिंग के लिए यहाँ पर। शायद आपने सुना हो उसके बारे में। तो अब वो जो है वो एक्स्ट्रा उसके लिए उनको मेहनत करना पड़ रही है गवर्नमेंट को। सारी फॉरेन रिलेटेड एजेंसीज जो होती हैं कि वहाँ भाई उन लोगों से बात करो, वहाँ पे एक बैठ करके जा करके लोगों को चुनो, और वो पूरा एक प्रोसेस नई तरीके से उनको लगाना पड़ती है। अब उसके बाद फिर वो जब यहाँ आ जाते हैं तो वो तो खाली लेबर की तरह से आएंगे, तो उनका जाहिर बात है कि वो उनकी देख रेख जो होगी वो मिनिमल होगी। और यहाँ पे ये बैठे बिठाए इनको वो लेबर मिल रहा है जो कि अपने आप फिर वो
टेम्पररी टाइम के बाद फिर वापस अपने दूसरे कामों में चला जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, फिज़िकली भी और इकोनॉमी को बढ़ाने में भी, और जिसको कहते हैं एक एजुकेटेड ग्रुप ऑफ पीपल जो कि उम्मीद की जाती है कि अच्छा बिहेव करेंगे कंपेरेटिव टू द वंस हु मे नॉट हैव बीन सो वेल एजुकेटेड। तो ये फ़र्क है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के यहाँ होने में बनिस्बत खाली मैनुअल लेबर आने में। तो इन दैट सेंस गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अप नोटिस। जाहिर बात है उनको इमरजेंसी के काम करना पड़ रहे हैं, क्योंकि अब फसल अगर खड़ी खड़ी जा कर के वो बर्बाद हो रही है तो उसको तो उन्हें कुछ ना कुछ करना ही है। तो लेकिन ये कि वो तो किसी सूरत में करेंगे अगर कोरोना होता नहीं होता तो, लेकिन ये कि ये सलूशन कहीं ज़्यादा बेहतर है, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और आप लोग इसमें लगे रहिए। और आगे इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहते होंगे कि क्या आपको करना है, क्या आप यहाँ पे भी जो धरने उड़ने दिए जाएंगे, वो तो वैसे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, यहाँ पे तो ज़रा मुश्किल है, वो बच्चे आए ही नहीं है तो होगा भी नहीं। नहीं, यहाँ नहीं होंगे वो, उन लोगों को इतनी, क्योंकि यहाँ जो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो बिजी हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज दोबारा खुल गई हैं, उन लोगों को जॉब्स, क्योंकि जॉब की कमी हुई है तो उनके लिए एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उनको जॉब्स मिल रही हैं। तो क्योंकि अगर नए और आ जाते, अगर 1-1.5 लाख और स्टूडेंट आ जाते तो ये जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए एक तरह से चैलेंजिंग होता। तो अभी थोड़ा स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है, उनको जॉब मिल जा रही है, और थोड़ा रेंटल मार्केट का प्रॉब्लम डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन वो लोग किसी तरह से शेयर करके और कमरे शेयर करके कर रहे हैं। लेकिन हम जो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जो मॉडल है वोllongong में, वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। किसी को भी कोई ज़रूरत होती है और उसी मॉडल को, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, हम ऐप डेवलप कर रहे हैं और होपफुली विद इन अ मंथ और 2 वो लॉन्च होना चाहिए। तो उससे फिर सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में वो लिंक हो जाएंगे। फिर एक मैसेज भेजना है से सबकी सॉल्यूशंस, क्योंकि वंस यू स्टार्ट टॉकिंग आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो वही हम लोग कर रहे हैं और वो टेस्टिंग मोड में चल रहा है हमारा ऐप, तो वो भी कर रहे हैं। और जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको भी फिर उसी हिसाब से, लेकिन हम इंडिया में भी अपनी वेबसाइट और फेसबुक के थ्रू जो इंडिया में हैं स्टूडेंट उनसे टच में हैं, उनसे बात करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं या लोकल स्टूडेंट से उनकी बात करा देते हैं, ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो हम, या उनके क्वेश्चंस हैं उसको हम वाया ईमेल, नहीं तो फ़ोन, नहीं तो किसी तरह से व्हाट्सएप से हम क्लियरफाई रोज ही करते हैं। रोज ही फ़ोन आते हैं हमारे को। तो अपनी तरफ से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सचमुच में ऐसे ही करते रहेंगे। अब देखते हैं इसका कितना हद तक जाता है। और अब हाँ बिल्कुल, हमारी यही दुआ है कि आपको इसमें कामयाबी हो पूरी तरीके से, और अगर हमारे लिए कुछ हो सके तो आप हमसे बिल्कुल शर्म न कीजिएगा ये पूछने में, और हम तो हाजिर हैं, और कुछ नहीं सही तो सुनिए तो हमेशा हाजिर है। और नहीं, अब तो हमारे हाथ में तो देखिए जो है वो हम कर रहे हैं, बाकी तो गवर्नमेंट के हाथ में। जब ये लोग आ जाएंगे तो यूनिवर्सिटी भी वापस चलने लगेगी, सब कुछ। अब आई थिंक जल्दी होना चाहिए। अब कब होता है थोड़ा वैक्सीन। हाँ वैसे तो अगर आप देखें तो 2021 से हमें तो ज्यादा उम्मीद है नहीं, मेरे को तो पर्सनली नहीं है, बाकी किसी को हो। 2022 के फेब मार्च तक कुछ मैं सोच रहा हूँ कि या तो गवर्नमेंट कहेगी भाई अब वी आर इनफ इज इनफ, या फिर कुछ उसका सोल्यूशन निकल आएगा, या फिर रिस्ट्रिक्शन के साथ कुछ होगा, या एटलीस्ट, या तो फिर गिने भाई आप सबको लाइए एक और 2 बार टेस्ट कराइए, जो भी हो नए रूल्स आएंगे। या फिर क्योंकि वायरस अभी तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कोई आता है तो उसकी वजह से आएगा। तो एक झिझक ये भी होगी, एक तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी पूरी खुली नहीं है, वो अक्टूबर से पहले नहीं खुलने वाली है ना, वो तो नहीं खोलने वाली है। जून तक तो जैसे हमको बताया, वही उसी का तो सबसे बड़ा रोना है ना, कि अगर वो खुल जाती तो इंटरनेशनल स्टूडेंट कल आ जाए। लेकिन पहली बात तो ये है कि पहले हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को लाएं या 39,000 ऑस्ट्रेलियन जो फंसे उन्हें लाएं। सही और आप देखिए कि इंडिया से फ्लाइट आ नहीं रही है। मैंने देखा है कुछ लोग ला रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट चार्जिंग $4,850 पर पर्सन। बहुत तो डेस्परेट लोग दे रहे हैं, आ रहे हैं। तो
तो सही बात। देखते हैं क्या होता है। देखिए, आप प्रिज्यूम करना हमारी आदत है नहीं, तो हम तो प्रिज्यूम कर नहीं रहे। तो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जो भी ऐसा होगा वो होगा। हम तो करंट सिचुएशन में, करंट प्रेजेंट में जी रहे हैं। बहुत अच्छे। तो आपको इस सोच में और इस काम में पूरी कामयाबी हो, इसी कामना, इसी ख्याल के साथ हम आपसे इस महीने के लिए जुदा होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ अगर हो तो हम लोग उसको फौरन प्रेजेंट कर सकते हाँ हैं हाँ, आपको सभ्यता बता पर। देंगे, आपको बता तो देंगे। इसका ध्यान रखिएगा, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपने सारे दर्शकगण से, नाजरीन से विदा लेते हैं अगले महीने तक के लिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ओके। नमस्ते।